आज के मुख्य समाचार, दुनिया भर से चुने गए ब्रेकिंग न्यूज हम लाते हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा को पिस्तौल से शूट करने वाली थी सोनम, राज को दिए थे 5 लाख रुपए कैश। क्यों फेल हुआ ये प्लान? ट्रंप मुनीर के लॉन्च पर भड़का ईरान, पाकिस्तान को दी डाली वार्निंग, कहा जंग में कूदे तो। ईरान ने पहली बार इस्राएल के खिलाफ इस्तेमाल किया क्लस्टर बॉम्ब, जानिए ये कितना घातक है। बिहार बीजेपी को झटका, पार्टी के एक विधायक की विधानसभा सदस्यता खत्म। यूपी के सभी 75 जिले को लेकर सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला, अधिकारियों को दिया सख्त आदेश। भारत से उम्मीद, इजराइल से नफरत और यूएस को वार्निंग, जाने ईरान के उपराजदूत ने और क्या कहा। अगर आपको इस चैनल की ब्रेकिंग न्यूज पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही अपडेट डेली चाहते हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ईरान ने पहली बार इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया क्लस्टर बॉम्ब, जाने ये कितना घातक है। ईरान इजराइल युद्ध अब खतरनाक रुख अख्तियार करता दिख रहा है। बीते रोज गुरुवार को ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल ने क्लस्टर बॉम्ब को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। आपको बता दें कि ये एक ऐसा हथियार है जो लोगों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है। इजराइल रक्षा बलों ने पुष्टि की है कि वैराज के हिस्से के रूप में लॉन्च किए गए कम से कम एक प्रोजेक्टाइल में क्लस्टर बॉम्ब बारहिट था, जो दोनों देशों की अभी तक की जंग में इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल का पहला मामला है। क्लस्टर बॉम्ब एक ऐसा हथियार है जिसे छोटे बॉम्ब या सब म्यूनिशन को एक बड़े क्षेत्र में छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक ही बार में विस्फोट करने की वजह बीच हवा में खुलता है। ये काफी ऊंचाई से एक विस्तृत टारगेट में कई छोटे विस्फोटों को बिखरता है। ईरान के 19 जून के हमले में इजरायली सेना ने बताया कि मिसाइल का बारहिट जमीन से लगभग 7 किलोमीटर ऊपर उठा, जिससे मध्य इजराइल में 8 किलोमीटर के दायरे में लगभग 20 सब म्यूनिशन छोड़े गए। आपको बता दें कि ये हथियार निर्देशित या स्वचालित नहीं होते हैं, ये प्रभावी तौर पर विस्फोट करने के लिए बनाए जाते हैं। क्लस्टर बम गिरने के बाद कई बार फटने में विफल हो जाते हैं, इसीलिए वो एक्टिव रहते हैं। ऐसे में उन नागरिकों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है जो आने जाने में उनके पास उनके संपर्क में आ जाते हैं। राजा को पिस्तौल से शूट करने वाली थी सोनम, राज को दिए थे 5 लाख कैश। क्यों फेल हुआ ये प्लान? रिश्तों को तार तार करने वाली सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी में अब पुलिस को एक पिस्तौल और एक पैसों से भरे बैग की तलाश है। दोनों की तलाश में पुलिस फिलहाल लगी हुई है, क्योंकि मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने राजा को मारने के लिए राज कुशवाहा को 5 लाख रुपयों से भरा एक बैग दिया था। पुलिस का कहना है कि जिस पिस्तौल से सोनम ने राजा की हत्या का प्लान बनाया था, वो उस राजा की पिस्तौल ही थी। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी अब उस पिस्तौल और 5 लाख रुपए से भरे बैग की तलाश में जुटी है, जो हत्या में इस्तेमाल होने थे। जानकारी के अनुसार ये पिस्तौल राज कुशवाहा की थी, जो सोनम के पास रह गई थी। पुलिस को शक है कि सोनम ने पति राजा रघुवंशी की हत्या की योजना इसी पिस्तौल और पैसों के साथ बनाई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा मिलकर इस हत्या की साजिश रच रहे थे। आपको बता दें, जिन हत्यारों को सोनम और राज ने हायर किया था, उन्होंने ही डाब से मारने का सुझाव दिया था, जिसके बाद राजा की हत्या में डाब का इस्तेमाल किया गया था। ट्रंप मुनीर के लॉन्च पर भड़का ईरान, पाकिस्तान को दे डाली वार्निंग, कहा जंग में कूदे तो। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच ईरान ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को चेतावनी दी है। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उप मिशन प्रमुख जावेद हुसैनी ने शुक्रवार को कहा कि अगर इस संघर्ष में कोई तीसरा पक्ष शामिल हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर इजराइल को आज नहीं रोका गया तो आगे कोई और देश हमला झेलेगा। जावेद हुसैनी ने कहा कि ये इजराइल और ईरान का संघर्ष है, किसी तीसरे पक्ष का इसमें आना जटिलता बढ़ाएगा। हमारे पास कुछ अघोषित शक्तियां हैं जिन्हें हमने भविष्य के लिए सुरक्षित रखा है। ये बयान तब सामने आया जब उसने पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर सवाल किया गया। हुसैनी ने कहा, हम चेतावनी देते हैं कि अगर कोई तीसरा पक्ष
इस युद्ध में शामिल होता है तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने हाल ही में असीम मुनीर की अमेरिकी यात्रा को नोट किया है। कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने ईरान का दौरा कर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी से मुलाकात की थी और अब वो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले हैं। सोशल मीडिया पर इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान, जो ईरान का पड़ोसी देश है, वास्तव में किस पक्ष में खड़ा है, तेहरान या वॉशिंगटन। बिहार बीजेपी को झटका, पार्टी के एक विधायक की विधानसभा सदस्यता खत्म। बिहार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के विधायक मिश्री लाल की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने 2019 में मारपीट और डकैती के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अधिसूचना जारी की। मिश्री लाल 2020 में बीजेपी से विधायक बने थे। दरअसल दरभंगा के केवटी प्रखंड अंतर्गत समूला गांव का है, जहां रहने वाले उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर के अनुसार 29 जनवरी 2019 की सुबह जब उमेश मिश्र टहल रहे थे, तभी कदम चौक पर मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव और करीब 20-25 अन्य लोग ने उन्हें घेर लिया था और गाली गलौज की। विरोध करने पर मिश्री लाल यादव ने फिर से उनके सिर पर वार किया, जिससे गंभीर चोट आई। वहीं सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारपीट की और उमेश मिश्री की जेब से 2300 रुपए निकाल लिए। इस मामले में कोर्ट ने 27 मई को मिश्री लाल को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने ये कार्रवाई की है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी बीआईपी के टिकट पर मिश्री लाल यादव विधायक चुने गए थे। बाद में मिश्री लाल पाला बदलकर बीआईपी से भाजपा में शामिल हो गए थे। यूपी में 75 जिले को लेकर सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला, अधिकारियों को दिया सख्त आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक निर्माण विभाग की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन और आगामी रणनीति के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ राज्य के समस्त जिलाधिकारीगण, विभिन्न विधानसभा के प्रतिनिधि और संबंधित विभागीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित हुए। इस बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग की प्रमुख 18 योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिले से 30 जून तक प्रस्ताव अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारीगण स्थानीय उप प्रतिनिधि से सामान्य स्थापित करते हुए स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर तय समय पर सीमा के भीतर भेजे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ राजनीतिक क्षेत्रफल नहीं, बल्कि स्थानीय आवश्यकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने समावेशी विकास की संकल्पता और केंद्र में रखते हुए निर्देशित किया कि सभी 403 विधानसभा क्षेत्र को कम से कम 2 से 3 योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विकास कार्य का भी भूमि पूजन अथवा शिलान्यास स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाए, ताकि विकास में जन भागीदारी की भावना सशक्त रहे। बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु सेतु और सड़कें अक्सर जलभराव के कारण क्षतिग्रस्त होती है। ऐसे में पुनर्निर्माण और आधार पर पहले से ही प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाए, ताकि जैसे ही बरसात कम हो कार्य आरंभ कराया जा सके। भारत से उम्मीद, इजराइल से नफरत और यूएस को वार्निंग, जाने ईरान के उप राजदूत ने और क्या कहा। ईरानी दूतावास की ओर से इजराइल संग चल रहे युद्ध को लेकर शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग की गई। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन मोहम्मद जावेद हुसैनी ने कहा कि हम पर अकारण हमला किया गया है। हम भारत के लोगों के सामने सही तस्वीर रखना चाहते हैं। हुसैनी ने कहा कि इस युद्ध में ईरान के बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया ये सब नहीं बता रहा है। हम चाहते हैं कि सभी देश इस हमले की आलोचना करें। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल को हमास के बहाने फिलिस्तीनियों की हत्या करने से रोका गया होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन ने सवाल उठाते हुए कहा कि ईरान के पास 0 परमाणु हथियार है, जबकि इजराइल के पास 75 से 400 है। ईरान ने किसी देश पर हमला नहीं किया, इजराइल 5 देशों पर हमले कर चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईरान ने किसी निर्दोष को नहीं मारा, लेकिन इजराइल लगातार ऐसा कर रहा है।
मोहम्मद जावेद हुसैनी ने कहा कि हम भारत का समर्थन करने के लिए धन्यवाद करते हैं और हम भारतीयों की सुरक्षित निकासी व्यवस्था कर रहे हैं। हम भारत से उम्मीद रखते हैं कि वैश्विक शांति के लिए इस हमले की निंदा करे और अगर भारत इस हमले की आलोचना करेगा तो दूसरे देश भी ऐसा करेंगे। सबकी आलोचना से ही इजराइल रुकेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन इजराइल के साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि हम इजराइल को मान्यता नहीं देते। रूस और चीन जैसे देश मध्यस्थता करना चाहते हैं तो साथ ही कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निश्चित रूप से कुछ नुकसान पहुंचा है। ये कितना है अभी नहीं बताया जा सकता है।